नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वक्त में सभी देशों के पास ऐसे हथियार हैं जिनके एक बार से बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है और अब आने वाले वक्त में इन हथियारों की ताकत पर तेजी के साथ काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सभी देश दो तरह के हथियार बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पहले हथियार वो है जो हमला करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और टैंक। ये सभी हथियार एक देश को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसी के साथ दूसरे हथियार वो है जो इन हथियारों को रोकने के काम आते हैं और जिन्हें हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना हर तरह के हथियारों से लैस भी है। आज के समय में सभी देश अपनी देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी तरह के हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करके रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इन हथियारों से किसी भी देश को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस देश से होने वाले हमले से अपने देश को बचा नहीं सकते। और अपने देश को दुश्मन देश के हमले से बचाने के लिए चाहिए होते हैं ऐसे हथियार जो दुश्मन के अटैक को हवा में ही रोक सके। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक हथियार वो होता है जो दिखाई नहीं देता। मतलब हम दुश्मन के टैंक्स और सैनिकों को आते हुए देख सकते हैं और उन्हें हमला करने से भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन ने किसी ऐसे हथियार से हमला कर दिया जो बादलों के ऊपर से आवाज की गति से भी तेज गति से हमारी तरफ को आ रहा है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? और जिसे हम अपनी आंखों से भी देख नहीं सकते, तो सोचिए दोस्तों, ऐसे हथियार को आप कैसे रोकेंगे? इन्हीं हथियारों को रोकने के लिए हर देश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो खास तौर पर ऐसे हथियारों को रोकने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और भारत के लिए ऐसे हथियार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि भारत के दोनों दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान हैं, जो कि उसके पड़ोसी देश हैं और जिनके पास सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ J-20 और F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने भी ऐसे हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर रखा है। और अगर भारत के सापेक्ष में कहें तो भारत के दोनों पड़ोसी देश एक परमाणु संपन्न देश हैं और इन दोनों देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। और इन दोनों देशों के इरादे भारत को लेकर कभी भी नेक नहीं रहे हैं, जिस वजह से भारत का हमेशा से ही इन दोनों देशों के साथ तनाव बना रहता है। और इसीलिए भारत ने इन दोनों देशों से खुद को बचाने के लिए अपने बेड़े में एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल कर रखा है। दोस्तों, भारतीय बेड़े में 4 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें सबसे मेन और सबसे ज्यादा रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और भारत ने बॉर्डर पर चीन की आक्रामकता को देखते हुए रूस से इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। लेकिन दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है कि भारत को टेंशन भी हो रही है और खुशी भी। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपनी मिसाइल से रूस के S-400 को ही निशाना बना दिया है। अब अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए, जिसमें यही बताया गया है कि यूक्रेन ने अपनी एक अमेरिकन मिसाइल से इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बना दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि यूक्रेन ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को ही निशाना क्यों बनाया और इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नष्ट होने से भारत क्यों खुश हो रहा है। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में S-400 से जुड़ी हुई कौन सी खबर निकल कर आई है। दोस्तों, 17 अप्रैल 2024 को ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया इलाके में मौजूद क्रेच ब्रिज और झनकोई एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने रूस के इस इलाके पर पहली बार हमला किया है, बल्कि यूक्रेन इस एरिया और खास तौर पर इस क्रेच ब्रिज को युद्ध की शुरुआत से ही लगातार निशाना बनाता आया है, क्योंकि ये ब्रिज एकमात्र ऐसा ब्रिज है जो रूस के मेनलैंड को क्रीमिया से जोड़ता है। और आज से कुछ महीने पहले भी आपने ये खबर जरूर सुनी होगी जब यूक्रेन ने इस ब्रिज पर एक सुसाइड बॉम्बर से इस ब्रिज पर हमला करवाया था। और इस क्रेच ब्रिज के साथ साथ यूक्रेन ने झनकोई एयरबेस, जो कि रूस का लॉजिस्टिक और रिपेयरिंग हब है और जहां रूस ने अपने बहुत से एडवांस अटैक एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, उसको भी निशाना बनाया है। और इस हमले को देखकर कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने जानबूझकर रूस के इस इम्पोर्टेंट एयरबेस और इस ब्रिज को निशाना बनाया है। और रूस ने इसी हिस्से की सुरक्षा के लिए यहाँ अपने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस और कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम है, को तैनात कर रखा था, ताकि इस ब्रिज और इस एयरबेस को यूक्रेन के हमले से बचाया जा सके। लेकिन इस बार जैसे ही रूस के सैनिकों को एक खबर मिली कि उनकी ओर मिसाइलें आ रही हैं, वैसे ही सैनिकों ने तुरंत इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। पर इस बार ये एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया
और वे मिसाइलें सीधा इसी सिस्टम और एयरबेस पर जा गिरी। और ऐसा बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने के लिए अमेरिका की ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। और यह हमला इतना ज्यादा सटीक था कि इन मिसाइलों ने अपने पहले वार में ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 3 लॉन्चर और एक रडार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और रूस को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और अब इस हादसे के बाद इस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लाजमी हैं। दोस्तों, अब तक आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ गया होगा कि भारत ने भी तो रूस से S-400 ट्रायम्फ को खरीद रखा है, और जब ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस को यूक्रेन की मिसाइलों से ही नहीं बचा पाया तो ये भारत के सापेक्ष में कितना ज्यादा कारगर होगा, और ये भारत को चीन और पाकिस्तान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से बचा भी पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में बहुत से देशों के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, और अगर दुनिया के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को देखा जाए तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और इनमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। अगर आप इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम को भी देखते हैं तो ये एयर डिफेंस सिस्टम भी देखने में तो परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ कागजों पर, और इनमें से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। हाँ, पर यहाँ पर एक चीज तो जरूर है कि सभी एयर डिफेंस सिस्टम वॉर टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि कभी न कभी जंग में परखे जा चुके हैं और इन्हें बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले सभी देशों को इनकी कमियां और खूबियां अच्छी तरह से मालूम है। ये देश इन एयर डिफेंस सिस्टम की कमियों को किसी दूसरे सिस्टम से रिप्लेस करके या इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम में सुधार करके ठीक कर रहे हैं, ताकि दुश्मन इनके एयर डिफेंस सिस्टम की कमी का फायदा न उठा सके। और वहीं अगर रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम भी पूरी तरह से परफेक्ट तो है, लेकिन सिर्फ कागजों पर, और ये बाकी सभी एयर डिफेंस सिस्टम की तरह कभी भी किसी भी जंग में टेस्ट नहीं किया गया है, जिस वजह से अभी तक भी इसकी खामियों को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और अब जब रूस इसे यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है तो उसे इसकी सभी खामियों और खूबियों को पता चल रहा है, और रूस इन खामियों को पूरा करने के लिए सभी इम्पोर्टेंट स्टेप्स को भी उठा रहा है। साथ ही उन सभी देशों के साथ भी इस एयर डिफेंस सिस्टम की खामियों को साझा कर रहा है जिन्होंने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा है, जिससे उन्हें आगे चलकर कोई नुकसान न उठाना पड़े। और रही बात चीन और पाकिस्तान से भारतीय सीमा की सुरक्षा की, तो भारत अपनी एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए सिर्फ S-400 पर ही निर्भर नहीं है। भारत ने अपने बेड़े में स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी शामिल कर रखा है, और जो किसी भी तरह के एयर अटैक को रोकने में पूरी तरह से सक्षम भी है। और अब अगर बात करें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने से भारत क्यों खुश है, तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम आज से पहले कभी भी किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है, और अब जब रूस इसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी सारी कमियां और खूबियां सामने आ रही हैं, जिसे भारत बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे अगर भारत को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो भारत को पता हो कि इस सिस्टम किस स्थिति में कैसा काम करेगा। दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि भारत खुश है कि एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है, क्योंकि भारत को अब ये पता चल चुका है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की कमियां क्या क्या हैं, और भारत इस एयर डिफेंस सिस्टम की कमियों पर काम भी कर रहा है, जिससे युद्ध के वक्त इसका इस्तेमाल काफी बेहतर तरीके से किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप भारत के स्वदेशी आयरन डोम के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।